पैसे बचाओ या पैसे लगाओ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे को सिर्फ सेविंग करनी चाहिए, फ्यूचर किसने देखा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हमारे को ताकि सहायता मिल सके। लेकिन कौन लोग सही है कौन लोग गलत, ये कैसे हम डिसाइड करें। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जिसको जानने और समझने के बाद ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, 4 से 5 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से कि सेविंग एक्चुअल में होता क्या है। अब बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि सेविंग होती क्या है। बेसिकली आप महीने में काम करते हो, एट द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ मंथ आपको सैलरी मिलती है। उस सैलरी में से आप कुछ एक पैसे अपने सेविंग अकाउंट में सेव रखते हो फ्यूचर के लिए, ताकि खुदा ना खास्ता आपके ऊपर अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उन पैसों का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको। प्लस इसके साथ ही साथ जो आपकी नीड्स वांट्स है और जो आपकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको पूरा करने में वो पैसे यूज हो सके। इसको बोलते हैं सेविंग, चाहे आप जहां मर्जी उसका यूज कर सकते हो। अब सेविंग को सबसे ज्यादा कहां पर रखा जाता है मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के द्वारा? फर्स्ट सेविंग अकाउंट में, सेकंड फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, थर्ड यहाँ पर हुआ आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, नेक्स्ट यहाँ पर हुआ आपका इमरजेंसी फंड छोटा मोटा, और उसके बाद एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जो आपकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है वो। यहाँ पर हमारी मैक्सिमम सेविंग्स इन्वेस्ट होती है या रखी जाती है। अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। तो इसके बेस पर अगर हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो सेविंग इक्वल टू सिक्योरिटी बट नॉट ग्रोथ, यानी सेविंग में हमारे को सिक्योरिटी तो मिलती है लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलती है। तो ये मतलब हुआ सेविंग का। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को कोई अलग से अमाउंट रखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप रख सकते हो तो वो अच्छी बात है। अब आपने सैलरी कमाई, सैलरी से आपको सेविंग हुई, सेविंग आपने की, वही पैसा जो आपने सेव किया अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने फ्यूचर में अपने पैसे को ग्रो कर सके और वो जो बड़ा हुआ पैसा है हमारे को वो बेनिफिट दे सके, यानी उस टाइम पर जो हमारे पैसे की वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो इंक्रीज हो सके और जो इन्फ्लेशन रेट है उसको वो मीट कर पाए। सिंपल सा मतलब। अब यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन देखिए कि कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करते हैं, तो उसमें सबसे पहला शेयर मार्केट, देन उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या लमसम, देन उसके बाद आज के टाइम पर जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम है वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर हमारी जो एसजीबी 7 गोल्ड बॉन्ड हो गया जो एक गवर्नमेंट स्कीम है, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ एक और जो यहाँ पर छूट गया वो है हमारा पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वहां पर मैक्सिमम जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका पैसा रखा जाता है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। अब इन्वेस्टमेंट में हमारे को क्या मिलता है? बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है लेकिन जो रिटर्न है वो भी ज्यादा मिलता है। स्पेशली तब आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है जब टाइम पीरियड लंबा हो, 5 साल से ज्यादा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बनता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रिस्क प्लस टाइम इक्वल टू ग्रोथ, यानी रिस्क भी है इन्वेस्टमेंट में प्लस आपको टाइम भी देना पड़ेगा और तब जाकर आपको ग्रोथ मिलेगी, यानी रिस्क प्लस टाइम इक्वल टू ग्रोथ। ये इक्वेशन बनी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक कंपैरिजन कर लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कि क्या चीज हमारे को कहां पर ज्यादा अच्छी मिलेगी और कहां पर हमारा नुकसान है। अब आप एक इमेज देख रहे होंगे, मैंने डिस्प्ले की है, इन्हीं पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके वो पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आता है हमारा रिस्क का। सेविंग्स की बात करें तो जो सेविंग्स में रिस्क है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क हाई भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, लेकिन सेविंग के कंपैरिजन में ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर है रिटर्न। बेसिकली बात करें सेविंग्स की तो नॉर्मल रिटर्न है 3 से 6%, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको 8 से 12% इजीली मिल जाता है, लाइक आपके म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइम होराइजन, यानी जो सेविंग्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जो इन्वेस्टमेंट है हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी पैसे को हम कितने जल्दी एक्सेस कर पाएंगे जरूरत पड़ने पर। तो सेविंग में यहाँ पर हाई होती है, आप तुरंत अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मीडियम या लो होती है, आपको टाइम देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए तो निकलने में पैसे 2 से 3 दिन लगते हैं, और अगर मार्केट क्लोज हो तो यही 2 से 5 दिन भी लग सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूज। सेविंग हम करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए और उसके साथ ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो हम करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लस अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ये बेसिक सा एक कंपैरिजन था सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, वो आप देख लेना। अब सवाल आता है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें, तो कुछ एक चीजें बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना।
तो सबसे पहला है स्टार्ट सेविंग। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, सैलरी कमा रहे हो, तो 3 से 4 या 2 से 3 हजार रुपए आज और अभी से बचाना शुरू करो। अगर आपने अभी अपनी जॉब स्टार्ट की है, फ्यूचर में ये एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग करने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि सेविंग पैसे की परचेजिंग पावर कम करती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। अगर आपको इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न मिले तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करनी चाहिए, वो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा बिल्ड इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 3 to 6 मंथ। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो ब्रीफ में बनाई हुई है, जाके चेकआउट कर लेना, लेटेस्ट वीडियो है और लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक इमरजेंसी फंड बिल्ड भी करो, अकेले हो तो 3 महीने का, फैमिली के साथ हो तो 6 महीने का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉलो बजट रूल्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता बजट के बारे में तो सिंपल सा 50-30-20 रूल को फॉलो करो। अब ये क्या होता है, कैसे फॉलो करें, और अगर डीप में इसको समझना है तो इसके ऊपर भी एक ब्रीफ वीडियो बनी हुई है, इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, लेटेस्ट वीडियो है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप 50-30-20 बजट रूल को फॉलो करो अगर कुछ भी नहीं पता। अब कंक्लूजन की बात करें तो 2 लाइन में मैं इसका कंक्लूजन आपको दे देता हूँ। फर्स्ट, बिना निवेश के अगर सेविंग कर रहे हो तो आपका जो पैसा है वो सो रहा है, यानी स्लीप मोड में है। और सेकंड, अगर बिना सेविंग के आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो आपकी लाइफ है वो रिस्की है। तो यहाँ पर हमारे को चाहिए कि सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को बैलेंस करके चले, तब हमारी लाइफ भी बैलेंस होगी। इसके लिए इक्वेशन बनती है सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बैलेंस्ड लाइफ। तो यहाँ पर अगर अपनी लाइफ को बैलेंस करना है तो इसको दोनों को फॉलो करो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा देना, और इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।